देखिए, आप लोग को हम पिछले क्लास में पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम बताए हैं और सब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। सब एससी वर्मा और किताब का था, जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है। आज मैं बोला था कि अब आज बताएंगे हम फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी पुलिस से ही रिलेटेड सब रहेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। फ्रिक्शन जब हम बता रहे हैं तो आप अटेंटिव रहिएगा, तो आपको सब समझ में आएगा, समझे। तो पहले छोटा छोटा, ऐसे तो मेरा पिछले साल के वीडियो में देखेंगे तो फ्रिक्शन सब बताया हुआ है, लेकिन अब इस साल जो मैं बताऊंगा ज्यादा न्यूमेरिकल बताऊंगा और सब कॉन्सेप्ट बेस्ड को सब बताऊंगा। अब रही सवाल, थोड़ा थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखिए, कहता है कि व्हेनेवर वन बॉडी slides over another body they opposing to relative motion between two bodies in contact। कहता है कि whenever one body slides over the another body, they opposing का मतलब क्या है? विरोध करता है। opposing the relative motion between the two bodies in contact, this is called a friction। This is called फ्रिक्शन। उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब रही सवाल कि जैसे मान लीजिए कि टेबल है, इस पर बॉडी है, समझे। तो कहता है क्या कि इसके ये जो है सरफेस और इसके बीच जो कांटेक्ट है, अगर इस पर मूव करेगा तो क्या करता है? दे आर अपोजिंग। माने अपोजिंग का मतलब विरोध करेगा। तो अपोजिंग, जो अपोजिंग करेगा, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। अब रही सवाल कि फ्रिक्शन, अब ऐसा केस होगा तो फ्रिक्शन, अब जैसे बॉडी रखा हुआ है तो आप ऐसे भी जानते हैं कि बॉडी रखा हुआ है तो वेट का काम करेगा, टेबल पर है तो mg, ई रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन क्या है? तो देखिए, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ, देखिए फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, एक अपने एक्टिंग फोर्स है। जैसे अब रही सवाल कि फ्रिक्शन जो कहां लगता है? बिटवीन दी टू कांटेक्ट ऑफ सरफेस। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है तो एक दूसरे को अपोज करता है, तो जो अपोजिंग फोर्स जो काम करता है, दैट इज ए फ्रिक्शन। अब रही सवाल कि अगर ऐसा बॉडी है, वेट नीचे है, आर ऊपर है, तो कहता है क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इस केस में, अगर इफ नो अप्लाइड फोर्स, अगर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है इस पर, ऐसी बॉडी को रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन जीरो होगा। अगर इफ बॉडी इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, देयर इज ए नो मूवमेंट, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इज बैलेंस बाई mg, सिंस फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अब रही सवाल कि इस केस में हो गया। अब दूसरे केस पकड़ लो कि अगर मान लीजिए बॉडी है ये, अब दूसरा केस हो गया कि ये बॉडी है, इसका वेट नीचे काम किया, नॉर्मल रिएक्शन इधर, सरफेस कांटेक्ट है। अब यहां पर फोर्स लगा दिया, पी फोर्स लगा दिया, पी फोर्स लगाया, तो बॉडी क्या होगा?
बॉडी मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इसको कहते हैं एफ। एफ क्या हो गया? एफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है। पी क्या है? पी अप्लाइड फोर्स है। इस केस में क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, इफ द नो फोर्स इज अप्लाइड, अप्लाइड नहीं है। अगर फोर्स अप्लाइड है तब क्या होगा? अच्छा, जब फोर्स अप्लाइड है और दोनों फोर्स जो अप्लाइड है इक्विवेलेंट टू एफ है, मान लीजिए दोनों एफ है, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स है उतना फ्रिक्शनल फोर्स है, तो क्या होगा? तब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी देखिए, फ्रिक्शन भी तो मतलब फ्रिक्शन में तीन तरह का स्टडी होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। समझे? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो देखिए आप, अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो हम ये बोले कि अगर इफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स तो क्या होगा? ये मूव करेगा नहीं, तो मूव नहीं करेगा तो दैट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन काम होगा। अब रही सवाल कि मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होता है? देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी जितनी जो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम जितना होगा वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच द बॉडी डज नॉट मूव, दैट इज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको ऐसे सीधी भाषा में समझ लीजिए, जिस पॉइंट पर माने फोर्स अगर अधिक जरा सा हो जाए और जस्ट बिगिन टू स्लाइड, दैट इज ए लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज ए कॉल्ड फॉर विच द बॉडी जस्ट डज नॉट मूव। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द बॉडी डज नॉट मूव, मूव नहीं कर रहा है, जिस पर मूव नहीं करना कर रहा है, अच्छा, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझिए? तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू बोले, और फ्रिक्शन का लॉ है कि अगर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लॉ होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ईएफ है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, इसको छोटा एफ लिखे हैं तो छोटा एफ लिखिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया फ्रिक्शन का रूल। इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है म्यू। इस कांस्टेंट का नाम है म्यू। म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर मान लीजिए ऐसा केस है कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो उस केस में मतलब क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बोलिए। अगर इस केस में कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जीरो। याद रखिएगा। इस केस में हम लगाए हैं कि अप्लाइड फोर्स है और भी इक्वल है, तो इसके बीच जो फोर्स काम करेगा, मतलब कोफिशिएंट जो काम करेगा वो स्टैटिक एक होता है। कहीं पर देखेंगे आप तो म्यू एल लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ इक्वल टू म्यू एस भी लिखा हुआ रहता है और एफ इक्वल टू म्यू के भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इससे क्या मतलब समझे? देखिए एफ बराबर म्यू एस, माने जनरल फॉर्मूला ये हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू
म्यू बाई आर। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का अगर यूनिट पूछेगा तो देखिए यूनिट क्या होगा, तो एफ बाई आर। ई क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स का मतलब न्यूटन। ये भी रिएक्शन क्या है, न्यूटन। तो कट गया, तो इसकी यूनिट नहीं होती है, समझ गए। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन भी नहीं होता है, डायमेंशन लेस हो गया। अच्छा, अब रही सवाल कि म्यू का वैल्यू। तो म्यू का वैल्यू कोई किताब में लिखा हुआ है, तो देखिए इसकी वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, समझे। 1 से ज्यादा नहीं होता है, समझे। अब रही सवाल, ये सब ऑब्जेक्टिव पे लिए, मान लीजिए छोटा छोटा चीज अगर आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो मिलेगा, तो आप छोटा छोटा चीज हम बतला दे रहे हैं। तो एफ बराबर म्यू बाई एफ बाई आर। तो यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, कोई चीज नहीं होगा। इसकी वैल्यू भी बता दिए। अब रही सवाल कि कहाँ एफ बराबर म्यू एल आर लिखता है, एफ बराबर म्यू एस ए लिखता है, एफ बराबर म्यू बी लिखता है। अब देखिए, अभी हम आपने बताया आपको कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट, अगर मूव नहीं करता है मैक्सिमम फोर्स, तो वहां पर जो फोर्स, वहां पर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो अप्लाई होगा वो म्यूएल होगा, समझे। तो इसलिए एफ म्यूएल लिखता है यहाँ। एफ एल का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब मान लीजिए कि फोर्स आपने लगाया और बढ़ गया, चलते जा रहा है, तो वही जो हो जाता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये हो गया। अब रही सवाल कि इसमें आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तीसरा केस अगर मान लीजिए कि अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, देखिए तीसरे के केस में म्यू के जो लिखेंगे, कब लिखेंगे, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स लगाया, अभी P बराबर F था, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसपे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि फोर्स लगाएं, एक फिगर बनेगा, तो फोर्स लगाएं तो P बड़ा है F से, तो P माइनस F बराबर क्या होगा, एक ब्लॉक मान लिया मास होगा तो M में। अब ये मूव किया तो ये हो गया क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब मूव माने बढ़ गया। याद रखिएगा, हम पहले बता दिए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये बड़ा है तब तो मूव करेगा, तो P माइनस एफ बराबर एम है। यहाँ पर P बराबर क्या होगा, एम ए, और F बराबर क्या होता है, तो अभी हम बताए F बराबर म्यू आर। तो F बराबर होता है म्यू के इंटू आर लिखेंगे, और आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए आर इज बैलेंस बाई क्या होता है, एम जी। तो ये हो गया। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो फ्रिक्शन में ये चीज हुआ। अब रही सवाल, लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बताया आपको कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन में स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन इज सेल्फ एक्टिंग फोर्स है। अगर सेल्फ एक्टिंग फोर्स क्या है भाई, तो सेल्फ एक्टिंग फोर्स है कि ब्लॉक रखा हुआ है, वेट नीचे काम करेगा, रिएक्शन ऊपर काम करेगा, तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा भाई, जीरो होगा। अब रही सवाल कि अप्लाइड फोर्स लगाया आपने, तो अप्लाइड फोर्स लगाया लेकिन दोनों इक्वल है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वही कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझे। तो ये चीज हो गया। अब रही सवाल की एक आता है इसमें, आपको सुन लीजिए, ये समझिए कि आपको मतलब एक लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ना है, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या पढ़ना है, समझे। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए, समझे।